Good day, students. My name is Abhishek Mishra, and today I am going to teach English literature for the class 2. And this is first chapter, name the wolf and the cheese. मतलब भेड़िया और पनीर. The cheese means पनीर. The wolf means भेड़िया. Okay? मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको. Once upon a time, during a full moon night, a wolf saw a rabbit sitting beside a small pool of water. एक समय की बात है, एक फुल मून मतलब जब अंधेरी रात रहती है और पूरा चांद दिखता है, सॉरी चांदनी रात रहती है और पूरा चांद दिखता है. तो एक समय की बात है, फुल मून के टाइम में, चांदनी रात के समय में एक भेड़िए ने एक खरगोश को देखा एक तालाब के किनारे, पानी के तालाब के किनारे बैठे हुए. द वुल्फ वॉज वेरी हंग्री. जो भेड़िया था वो बहुत ही भूखा था. लुकिंग एट द रैबिट, द वुल्फ सेड, आई एम गोइंग टू ईट यू. जब उसने खरगोश की तरफ देखा तो भेड़िए ने बोला, मैं तुम्हें खाने जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. एंड स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू द फ्राइटेंड रैबिट. और डरे हुए खरगोश के नज़दीक आने लगा. वेट, क्राइड द रैबिट ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ. रुको, खरगोश ने कहा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए. वेट, क्राइड द रैबिट ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ. वेट, रुको, रोते हुए खरगोश ने कहा अपने आप को बचाने की कोशिश में. डोंट यू सी द बिग राउंड येलो चीज़ इन द वाटर. क्या तुम्हें पानी में वो बड़ी पीले कलर की पनीर नहीं दिखती है? इफ़ यू जंप इन एंड गेट इट आउट वी कैन बोथ हैव अ फीस्ट. अगर तुम पानी में कूद जाओ और जाकर इसे बाहर ले आओ तो हम दोनों दावत कर सकते हैं. खरगोश ने अपने आप को बचाने के लिए ये बातें उससे कही. आई लव चीज़ सेड द वुल्फ. मुझे पनीर बहुत पसंद है, भेड़िए ने कहा. बट हाउ डू आई नो दैट यू विल बी हेयर व्हेन आई कम बैक. बट मुझे कैसे पता चलेगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम यहीं पर रहोगे. भेड़िए ने ऐसा खरगोश से कहा. डू यू थिंक आई वुड नॉट लाइक टू ईट सम ऑफ द चीज़. क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ पनीर खाना नहीं पसंद करूँगा? आई वॉन्ट टू हैव माई शेयर टू. मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए. सेड द रेबिट कनिंगली. खरगोश ने चालाकी से ऐसा कहा. सो द वुल्फ जम्प्ड इनटू द वाटर एंड स्वैम्स टूवर्ड्स द चीज़. सो भेड़िया पानी में कूदा और चीज़ की तरफ, पनीर की तरफ तैरने लगा. बट द चीज़ केप्ट मूविंग अवे एंड ही कुड नॉट कैच इट. बट पनीर उससे दूर जाती रही और वो उसे पकड़ नहीं पाया. एवरी टाइम ही ओपन हिज जॉज टू ग्रैब द चीज़ वाटर रस्ट इनटू हिज माउथ. जितनी बार उसने अपना जबड़ा मतलब मुंह खोला टू ग्रैब द चीज़, पनीर को पकड़ने के लिए, वाटर रस्ट इनटू हिज माउथ, पानी उसके मुंह में चला गया. ही ट्राइड एंड ट्राइड. उसने कोशिश की, फिर कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की. बट एवरी टाइम ही सैलोड मोर वाटर. बट हर बार उसने और ज़्यादा पानी अपने गले में ले लिया. सैलोड मतलब निगल लिया. द पूल ऑफ वाटर वॉज डीप इन द मिडिल एंड विद ऑल द वाटर ही हैड सैलोड द फॉक्स फाइनली ड्राउन. जो पानी का तालाब था वो बीच में बहुत गहरा था और जितना पानी उसने निगल लिया था उससे भेड़िया आखिर में डूब गया. ड्राउन मतलब डूब जाना. द क्लेवर रैबिट सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन अप. चालाक खरगोश ने अपने आप को खाए जाने से बचा लिया. ओके, तो इस स्टोरी में हमने देखा एक खरगोश था और एक भेड़िया था. भेड़िया को बहुत, एक पूल के किनारे चांदनी रात थी, खरगोश बैठा हुआ था. भेड़िया आया और उसने बोला कि उसे भूख लगी है, वो उसे खाएगा, खरगोश को खाएगा. तो खरगोश ने खुद को बचाने के लिए भेड़िया से कहा कि जो तालाब में पानी में चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा था, चांदनी रात थी, चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा था पीले पीले कलर का, तो उसने कहा कि ये एक बड़ी ये पनीर का हिस्सा है, आप जाओ, तुम उसे लेके आओ, हम दोनों दावत करेंगे. तो भेड़िया मूर्ख था, उसको ये नहीं समझ में आया कि ये चांद का पानी में चांद दिख रहा है. उसको लगा कि ये सच में पनीर है. वो पानी में गया और उसने तैर कर उसको पकड़ने की कोशिश की. बट हर बार जब भी वो अपना जबड़ा खोलता था उसमें पानी चला जाता था
ऐसे वो बार बार करता रहा, उसमें बहुत पानी चला गया और बीच में जब पहुंच गया तालाब के वो, तो बहुत गहरा तालाब था और इतना पानी उसने निगल लिया था कि वो डूब गया और खरगोश ने अपने आप को चालाकी से बचा लिया। तो चीज़ यहाँ पे चांद का जो चांदनी रात थी उसकी वजह से जो चांद का रिफ्लेक्शन था वो तालाब में दिख रहा था। ओके, नए वर्ड्स को हम देखेंगे, न्यू वर्ड्स। पूल, अ कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी जहाँ पे एकत्र रहता है उसे तालाब बोलते हैं। फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, मतलब डरा हुआ। चीज़, अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब पनीर, एक दूध से बना हुआ खाना। फीस्ट, अ लार्ज मील, मतलब एक बहुत बड़े दावत बोलते हैं इसको, लार्ज मील इंग्लिश में बोल रहे हैं। शेयर मतलब फीस्ट का मतलब पार्टी एक तरह से। शेयर, टू गिव समथिंग टू ऑफ योर्स टू अदर्स, मतलब खुद का किसी दूसरे को देना। कनिंगली मतलब क्लेवरली, मतलब चालाकी से। स्वैम, टू मूव थ्रू वाटर, मतलब पानी में तैरकर जाना। न्यू वर्ड्स। जॉस, पार्ट ऑफ द फेस, जॉ मतलब जबड़ा, जो अपना जहाँ पे हम खाते हैं उस जगह को कहते हैं पार्ट ऑफ द फेस। ग्रैब, टू टेक समथिंग सडनली, मतलब कोई चीज़ को पकड़ लेना अचानक से। रस्ट मतलब मूव फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से करना। सैलो, टू मेक फूड गो डाउन इनटू द स्टमक, मतलब निगल जाना, फूड को, खाने को अपने पेट में जाने देना। ड्राउन, टू डाई अंडर वाटर, मतलब ड्राउन मतलब डूब जाना पानी के नीचे। फाइनली मतलब लास्टली, मतलब अंत में। ओके, अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, क्या हम लोगों ने पढ़ा उसको समझेंगे। उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं जितने आप एज अ होमवर्क अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका आंसर्स मैं पढ़ रहा हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे एज अ होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का आंसर करें। What did the bull see beside the pool? The bull saw a rabbit beside the pool. मतलब भेड़िए ने पूल के किनारे क्या देखा, ये क्वेश्चन था। और आंसर, द बुल saw a rabbit beside the pool, भेड़िए ने एक खरगोश को पूल के किनारे देखा, तालाब के किनारे। सेकंड क्वेश्चन, What did the wolf want to do? भेड़िया क्या करना चाहता था? The wolf wanted to eat the rabbit. भेड़िया रैबिट को खाना चाहता था। ओके, तीसरे बार आते हैं। What did the rabbit show the wolf? रैबिट ने, खरगोश ने भेड़िए को क्या दिखाया? The rabbit showed the wolf a big round yellow cheese in the water. भेड़िए ने खरगोश ने भेड़िए को एक बड़ी और गोली येलो पीले कलर की पनीर दिखाई पानी में। What did the rabbit tell the wolf to do? खरगोश ने भेड़िए को क्या करने को कहा? The rabbit told the wolf to jump into the water and get the cheese out so that they both can have it. रैबिट ने, खरगोश ने भेड़िए को पानी में कूदने के लिए और उस पनीर को बाहर लाने के लिए कहा, जिससे कि वो दोनों उसे खा सकें। Did wolf believe the rabbit at first? क्या भेड़िए ने खरगोश को पहली ही बार में यकीन कर लिया था? नो, वुल्फ डिड नॉट बिलीव द रैबिट एट फर्स्ट। नहीं, भेड़िए ने खरगोश को पहली बार में यकीन नहीं किया था। वॉट हैपेंड टू द वुल्फ इन द एंड? आखिरी में भेड़िए को क्या हुआ? द वुल्फ ड्राउन्ड इन द एंड, भेड़िया आखिरी में डूब गया। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द क्लेवर ऑफ द टू? दोनों में चालाक कौन था? द रैबिट वॉज क्लेवर ऑफ द टू, खरगोश ज़्यादा चालाक था दोनों में। ये क्वेश्चन बी छोड़ देंगे आप, सी भी छोड़ देंगे आप, उसके बाद डी पे आएंगे। डी को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हु सेड दीज वर्ड्स? टिक द करेक्ट आंसर। ये वर्ड्स किसने कहे थे? आप करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे। आई एम गोइंग टू ईट यू, ये वुल्फ ने कहा था, सो फोर्थ ऑप्शन, मतलब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ये भेड़िए ने कहा था, तो आप नंबर 4 पे टिक करेंगे। इफ़ यू जंप इन एंड गेट इट वी कैन बोथ हैव अ फीस्ट, अगर तुम कूदो अंदर और इसे ले आ सको तो हम दोनों दावत कर सकते हैं, ये खरगोश ने कहा था, तो नंबर 2 पे टिक करेंगे। नंबर 3, आई लव चीज़, मुझे पनीर बहुत पसंद है, ये भेड़िए ने कहा था, तो नंबर 2 पे टिक करेंगे। ओके, नंबर 4 पे आते हैं। आई मस्ट हैव माई शेयर टू, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, ये खरगोश ने कहा, तो नंबर 4 पे टिक करेंगे। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे एज अ होमवर्क, टिक करेंगे और याद करेंगे। ई भी आप नहीं नोट करेंगे, इसको छोड़ देंगे स्कूल ओपन होने के टाइम के लिए। ओके, यूज, यहाँ पे सेंटेंस बिल्डिंग की बात हो रही है। यूज द स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस, यूज फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड, मतलब आपको यहाँ पे एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है वर्ड्स को लेकर के, और फुल स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। ओके, ईट द
टू वुल्फ द रैबिट वांटेड। ओके, इससे आपको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। द वुल्फ वांटेड टू ईट द रैबिट, यहाँ पे क्रम में नहीं है, आप इनको क्रम में करके आप इसका ये आंसर लाएंगे। द वुल्फ वांटेड टू ईट द रैबिट। ओके, मतलब भेड़िया खरगोश को खाना चाहता था। नंबर 2, रैबिट सेव्ड वुल्फ हिमसेल्फ द फ्रॉम क्लेवर द। ओके, तो इसको हमने इस तरह से अरेंज किया है। द रैबिट सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लेवर वुल्फ, मतलब खरगोश ने खुद को बचाया चालाक भेड़िए से। शाइनिंग फुल द मून वॉज स्काई इन द, इसको हमने इस तरह से अरेंज किया है, पढ़ता हूँ मैं। द फुल मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। ओके, नंबर 4, द डीप द वॉज पूल इन मिडिल। ओके, इसको हमने इस तरह से अरेंज किया, पढ़ता हूँ मैं। द पूल वॉज डीप इन द मिडिल, मतलब तालाब बीच में बहुत गहरा था। नंबर 5 पे आते हैं। द वाटर अ शैलोड वुल्फ लॉट ऑफ, इसको अरेंज इस तरह से किया है। द वुल्फ शैलोड अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब भेड़िए ने बहुत ही पानी निगल लिया था। ओके गाइस, मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस बोले उसको आप अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क नोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जब आप इस चैप्टर को देख लेंगे, फिनिश करेंगे, तो एक बार फिर से वापस पूरे चैप्टर की जैसा मैंने आपको पढ़ाया था उसको रीड करेंगे और उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।